रेवा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हर तरफ पेड़ पौधे और खेत ही खेत थे। गांव की सड़कों पर हमेशा सन्नाटा छाया रहता था और रात होते ही तो ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सो गया हो। लेकिन एक पुरानी हवेली थी जो गांव के बाहर एक घने जंगल के पास खड़ी थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटता है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रेवा के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वह उस पुरानी हवेली में रात बिताए। रेवा ने हंसते हुए चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। शाम होते ही रेवा उस हवेली के पास पहुंची। हवेली के दरवाजे पर झाड़ियां और बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश ना करे। रेवा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में मध्यम सा दिया जल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रेवा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की। रेवा ने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन तभी उसने एक दरवाजे की ओर से जोरदार दस्तक सुनी। उसने सोचा शायद कोई और भी यहां आ गया है। हिम्मत करके रेवा उस दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। रेवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पेड़ की छाया में कोई खड़ा है। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रेवा ने जल्दी से खिड़की बंद कर ली और भागकर कोने में छिप गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रेवा को अब साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा और वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बाल और गहरे काले आंखें थीं। रेवा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आकृति धीरे धीरे रेवा के करीब आने लगी। रेवा ने देखा कि वह आकृति जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में खौफ और दर्द का मिला जुला एहसास था। जैसे ही वह आकृति रेवा के पास पहुंची, उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? रेवा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह बस कांपती हुई खड़ी रही। आकृति ने एक बार फिर पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? और फिर अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। रेवा को समझ आ गया कि वह यहां नहीं रुक सकती। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। रेवा ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागी और गांव की ओर दौड़ पड़ी। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि अब भी रात का सन्नाटा था, लेकिन अब उसके अंदर का सन्नाटा उससे भी भयानक था। वह जानती थी कि वह कभी भी उस हवेली के करीब नहीं जाएगी, लेकिन हवेली की वो खौफनाक आवाजें हमेशा उसके कानों में गूंजती रहीं। रेवा उस रात के बाद कभी खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाई। हर रात सोते समय उसे वही हवेली और उस धुंधली आकृति की यादें सताने लगीं। वह बार बार अपनी आंखें बंद करती, पर जैसे ही आंखें बंद होती, उसे वही खौफनाक चेहरा दिखता। दिन में भी उसे हवेली की खौफनाक आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात रेवा बिस्तर पर लेटी थी, जब अचानक उसे लगा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है। उसने उठकर देखा तो खिड़की वाकई खुली थी। बाहर देखते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे दूर से वही पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार हवेली की खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी आ रही थी। रेवा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, पर तभी उसे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। रेवा ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास धीरे से कुछ कह रहा है। वह आवाज बेहद धीमी और खौफनाक थी, वापस आओ, मुझे मत छोड़ो। रेवा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती गईं। हर तरफ से वही आवाज गूंज रही थी, वापस आओ, हवेली में लौट आओ। रेवा का दिल अब इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। वह अपने माता पिता के कमरे में दौड़कर गई और उन्हें सब कुछ बताया। उसके पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन रेवा जानती थी कि यह सिर्फ सपना नहीं था। वह आवाजें सच थीं और वह हवेली उसे बुला रही थी। अगली सुबह रेवा के पिता ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने रेवा के घर में पूजा की और उसे ताबीज दिया। उन्होंने कहा, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, इससे कोई बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रेवा ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया
और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन मन के किसी कोने में उसे अब भी डर था। क्या वह ताबीज वाकई उसे बचा पाएगा? कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। रेवा को आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं और उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब वह अकेली घर पर थी, उसे फिर से वही हलचल महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक उसके ताबीज ने जलना शुरू कर दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रेवा घबराई और ताबीज को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वह ताबीज अब इतना गर्म हो गया था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। अचानक ताबीज की डोरी टूट गई और ताबीज जमीन पर गिर गया। रेवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों?